अगले दिन देवल के सबसे बड़े मंदिर का पुरोहित पुजारियों के सामने अरब के एक नौजवान के रूप में भगवान के एक नए अवतार की आमद का प्रचार कर रहा था। कहते हैं कि देवल में जो सबसे बड़ा मंदिर था, सबसे बड़े मंदिर का प्रीस्ट पुजारियों वर्शिपर के सामने बयान कर रहा था कि हमारे मुल्क में एक भगवान आया है, एक देवता, एक गॉड आया है, दैट इज अरबियन एंड यंग अरबियन पर्सन इन लुकिंग, बट रियली ही इज ए गॉड। दिस वॉज सेंटेंस ऑफ प्रीस्ट ऑफ देवल। ओके, मतलब देवल का प्रीस्ट कह रहा था वर्शिपर से कि देर इज न्यू गॉड अमंग अस दैट हैज कम फ्रॉम अरब एंड दैट इज यंग। ओके, और देवल का सबसे बड़ा संग तराश देवल के मोहसिन के लिए मोहब्बत और अक़ीदत के जज्बात से सरशार होकर शहर के बड़े मंदिर की जीनत में इजाफा करने के लिए अरब के कमसिन और नौजवान सालार की मूर्ति तराश रहा था। और कहते हैं देवल में जो सबसे बड़ा इसका स्कल्पचर था, वह स्कल्पचर यानी स्टैचू मेकर अपने देवल के ऊपर जो एहसान किया था, देवल के लोगों पर जो एहसान किया था, यानी राजा की फ़ौज से देवल के लोगों को महफूज बचाया था, इस एहसान के बदले में इस लिटिल एज्ड मोहम्मद बिन कासिम की मूर्ति बना रहा था, स्टैचू बना रहा था। ओके, ताकि इस मूर्ति को देवल के बहुत ही बड़े सबसे बड़े मंदिर में रखा जाए और लोग इसकी इबादत करें, पूजा करें, इसलिए मूर्ति बना रहा था। ओके, मूर्ति तराशना मतलब मूर्ति बनाना। मोहम्मद बिन कासिम ने जंग में मकतूलीन के वरसा के लिए माकूल वज़ाइफ मुकर्रर किए। कहते हैं कि जो लोग जंग में शहीद हो गए थे उनके वरसा को मोहम्मद बिन कासिम ने एक हैवी अमाउंट देने का वादा किया, यानी अता किया। नासरुद्दीन को देवल का गवर्नर मुकर्रर किया। एक गिना कदर रकम उस मंदिर की मरम्मत के लिए मखसूस की जो मिंजनीक के पत्थर का निशाना बनकर मिस्मार हो चुका था। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने देवल के गवर्नर नासरुद्दीन को देवल का गवर्नर बना दिया, और वो जो देवल में जो बहुत ही बड़ी मंदिर थी जो कि मिंजनीक के पत्थर से टकराकर टूट गई थी, उसकी मरम्मत के लिए, अमेंडमेंट के लिए एक हैवी अमाउंट नासरुद्दीन के हवाले किया। 10 दिन बाद उसने नैरोन का रुख किया। आफ्टर 10 days ऑफ विक्ट्री ऑफ देवल ही वेंट फॉर नैरोन, ही लेफ्ट फॉर नैरोन। इस अरसा में उसके हुस्न सलूक से देवल के बाशिंदों पर उसकी तलवार के ज़ख़म मुंदमिल हो चुके थे। During this period means during this 10 days hurt of beat of his sword has removed fully because of his good behavior, good treatment. Okay, रुखसत के वक्त हज़ारों मर्दों, औरतों और बूढ़ों ने एहसानमंदी के आंसुओं के साथ उससे अलविदा कहे। ओके, जब मोहम्मद बिन कासिम देवल को छोड़कर नैरोन की तरफ जा रहे थे, उस वक्त thousands of men, women and old person and children sent him off with tears. उसकी फौज में देवल के 5000 सिपाही शामिल हो चुके थे। 5000 soldiers of देवल has registered himself as a soldier of मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने रुखसत होने से पहले ज़ुबैर, नाहिद, खालिद और जहरा को नासरुद्दीन के साथ ठहरने की इजाज़त दी। ओके, बिफोर लीविंग देवल, मोहम्मद बिन कासिम
मोहम्मद बिन कासिम परमिटेड जुबैर, नाहिद, खालिद एंड जहरा टू स्टे विथ नासरुद्दीन इनटू देबल। ओके, लेकिन उन्होंने शहर के महल्लात में आराम करने के बजाय जंग के मैदानों में बेआरामी के दिन और रातें काटने को तरजीह दी। बट दे प्रेफर्ड टू लिव इन ट्रबलफुल नाइट एंड डे into war-filled instead living peacefully into palace of city। ओके, यानी शहर के पैलेस में रात अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने से, पीसफुली ज़िंदगी गुजारने से बेहतर उन्होंने ये महसूस किया कि जंग के मैदान में तकलीफ़ और मुसीबत के बीच दिन और रात काटें। ताहम ज़ुबैर और खालिद ने मोहम्मद बिन कासिम की राय से इत्तिफाक करते हुए नाहिद और जहरा को देबल में छोड़ दिया। However, Zubair and Khalid left their wives Nahid and Zahra into Debal, agreeing to means showing agreement to मोहम्मद बिन कासिम। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि तुम अपनी बीवियों को देबल में छोड़ दो, तो ज़ुबैर और खालिद ने अपनी बीवियों को देबल में ही छोड़ दिया। ठीक है।